राष्ट्रीय पत्रकार महासभा की मासिक बैठक हुई संपन्न। कुछ अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि उन्नाव शहर के मोहल्ला कासिफ अली सराय में आज राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयगम नकवी के आवास पर मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में आए माननीय सदस्य दिशा राज्य स्तरीय समिति उत्तर प्रदेश शासन राजू वाल्मीकि और माननीय प्रधान आदर्श ग्राम योजना राष्ट्रीय सलाहकार मंत्री रविशंकर अवेलकर उत्तर प्रदेश शासन ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पत्रकार महासभा हिंदुस्तान के हर जिले में पीड़ित पत्रकारों को न्याय दिलाने में मजबूती से काम कर रहा है और पीड़ित पत्रकारों की समस्याओं को हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाकर पत्रकारों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, जिसमें दूर दूर से आए पत्रकार व लखनऊ से हाई कोर्ट अधिवक्तागण और समाज सेवकों ने भाग लिया, जिसमें अहम मुद्दे पर चर्चा की गई और राष्ट्रीय पत्रकार महासभा उन्नाव जिलाध्यक्ष अनूप सोनी को मनोनीत किया गया। आए हुए वक्ताओं को फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के कानूनी सलाहकार लखनऊ से आए हुए अधिवक्ता कुमैल हैदर, अधिवक्ता जाफर, उन्नाव से कानूनी सलाहकार अधिवक्ता अनूप सोनी मौजूद रहे। राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के फाउंडर चेयरमैन शबर कुमार पांडे, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जयगम नकवी, राष्ट्रीय सचिव फैसल रहमान सफवी, संगठन मंत्री मोहम्मद जमाल, उपाध्यक्ष नासिर अहमद खान, राष्ट्रीय महासचिव सतीश वाजपेयी, जिला उपाध्यक्ष आरिफ अली शेख, पूर्व जिलाध्यक्ष न्यूज़ एंकर अर्पणा राय, महिला विंग जिलाध्यक्ष ज्योति महेश राजपूत, नैमिष विश्वकर्मा मीडिया प्रभारी हबीब अलवी, जिला सचिव अली इमाम जाफरी, विनोद सोनकर राजा आदि पत्रकार मौजूद रहे। आज़ाद टाइम्स न्यूज़ से शिवर कुमार पांडे के साथ हबीब अलवी की खास रिपोर्ट। ये बताएं, आजकल ये जो पत्रकारों के ऊपर समस्याएं आ रही हैं, इसमें पत्रकारों को प्रशासन द्वारा फर्जी भी फंसा दिया जाता है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? तो भारतीय लोकतंत्र में बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था करी है, किसी भी व्यक्ति से भेदभाव निषिद्ध है। और रही पत्रकार बंधुओं की बात, तो भारतीय लोकतंत्र में लोकतंत्र के 4 स्तंभों में प्रमुख स्तंभ हमारा पत्रकारिता, पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार जगत। और लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष के लिए जिस तरह सशक्त विपक्ष के लिए लोकतंत्र में स्थान है, उसी तरह हमारे समाज में पत्रकार बंधु एक आईना का काम करते हैं। हम शासन में बैठे हुए लोगों को, हमारी सरकार को ये बताने का काम करते हैं कि कहाँ हमसे त्रुटि हुई है और हमें सुधरने का मौका देते हैं। और इस सलाह के लिए उनके मशवरे के लिए हम समस्त हमारी दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार पत्रकार बंधुओं का सम्मान करती है। यदि इस तरह से कोई किसी तरह का भी हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ अत्याचार होता है, गलत निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है, तो निश्चित तौर पे हम लोग इसकी जांच कराकर ऐसे लोगों को दंडित करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी मोदी जी और योगी जी की नीयत बिल्कुल साफ़ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और पत्रकार जगत कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की रीढ़ की हड्डी है, तीनों को आईना दिखाने का कार्य करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह पत्रकारों का सम्मान करते हैं। उनके लिए जितनी योजनाएं लागू, उन योजनाओं को पूरी तरह क्रियान्वयन करने का हम कार्य करते हैं। हमारा राष्ट्रीय पत्रकार महासभा कुछ मांगों को लेकर के माननीय रविशंकर अवेलकर जी को एक ज्ञापन दिया था, तो क्या आपको जानकारी है उस विषय में कुछ? हमारे जितने बोर्ड, आयोग, कॉरपोरेशन हैं, उन सब के जितने भी सम्मानित आयोग के सदस्य, निगम के सदस्य, मैं भी डायरेक्टर हूँ और राज्य स्तरीय है, शासन ने उनको दर्जा दे रखा है, जितने भी इस तरह के लोग हैं। और वो आप ये मान के चलें कि उनका हाथ किसी का हाथ नहीं होता है। आप जिस व्यक्ति को भी ज्ञापन देते हैं, शासन से जुड़े हुए व्यक्ति को, वो हाथ माननीय मोदी जी और योगी जी का होता है। क्या आशा उम्मीद व्यक्ति को विशेष को नहीं दे रहे होते हैं ज्ञापन, आप हमारी डबल इंजन की सरकार को
ज्ञापन दे कि रहे क्या आपकी डबल इंजन सरकार से उम्मीद रखी जाए कि क्या हमारी जो मांगे हैं लीगल जो बेसिस है वो पूरी हो सकती हैं, संभव है? मैं निश्चित तौर पर आपने मेरे संज्ञान में लाया है, मैं रविशंकर जी से मिलकर उन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगा जो तत्काल प्रभाव से उस ज्ञापन में मांगे होंगी, उन्हें पूर्ण कराने का कार्य किया जाएगा। यदि कहीं पर लगता है कि मंत्रिमंडल से या और कोई नीति नियामक को विषय है, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं, उन पर शासन से आगे कार्रवाई करने के लिए निर्गत किया जाएगा। सर, आप राष्ट्रीय पत्रकार महासभा में जो ऐड हैं, जुड़े हुए हैं और उसमें पत्रकारों की समस्याएं आती रहती हैं और लगातार आप आवाज़ उठाते भी रहते हैं पत्रकारों की। एक पत्रकारों की समस्या के लिए एक आपको ज्ञापन दिया गया था, उस ज्ञापन में अभी तक क्या कार्रवाई हुई? निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय पत्रकार महासभा की ओर से उन्नाव में पत्रकारों के संबंध में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसमें मैं देर से पहुंचा। पूर्व में आपने जो मुझे लखनऊ के कार्यक्रम में ज्ञापन दिया था, जो भी आपके 11 सूत्री मांग पत्र थे, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिए थे और आपने देखा होगा उसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना पीरियड में जो पत्रकार आहत हुए उनके परिवार को सम्मानित करने का काम भी किया है। पत्रकारों के वेलफेयर को लेकर के पत्रकारों की और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके कोर्स के संबंध में और क्या बेहतर पत्रकारों के लिए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, इसमें प्रयासरत हैं।